अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। जैसा कि मैंने कल की व्लॉग में आपको बताया था कि हम एक रिसेप्शन पार्टी में गए थे न्यू ब्राइड की। सो वहाँ से आके ये आप देख सकते हैं, ये सारा बिखेरा है। बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, वो सारे समेटने वाले थे। रात को हम लेट आए थे, तकरीबन 10 बजे आए थे। सो उस वक्त मैंने नहीं संभाले थे, बस हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, मुंह हाथ धोए और बेड में चले गए। लेकिन अब नेक्स्ट डे थी, सो वैसे काम करने का मेरा बिल्कुल भी आज दिल भी नहीं था। लेकिन मुझे ये सारा बिखेरा भी अब समेटना था, क्योंकि रूम में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। और अगर ये बिखरे हैं तो बच्चे भी सारा दिन इनको इधर उधर फैलाते रहते हैं, समेटने नहीं देते। सो मैं लग गई इनको समेटने में। आज कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, ज़्यादा काम करने का दिल भी नहीं कर रहा था। सो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी कि नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिन इतने मसरूफ़ गुजर जाते हैं कि हमें जो है नमाज का पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और रात को सोते वक्त हमें रियलाइज़ होता है कि हमसे तो सारी नमाज़ें ही छूट गई हैं। लेकिन सोचें, अगर हम दिन भर दुनियावी कामों के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, इतने मसरूफ़ होते हैं, तो क्या हम अपने रब के लिए 30 या 40 मिनट नहीं निकाल सकते? 5 वक्त की नमाज़ें जो हैं वो मैक्सिमम पूरे दिन में हमसे 30 या 40 मिनट ही लेते हैं। नमाज हमारी रूह के लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे जिस्म के लिए पानी। अगर जिस्म को दिन भर पानी ना मिले तो हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम नमाज ना पढ़ें तो हमारी रूह भी कमज़ोर हो जाती है। और याद रखें, जब हम दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपने रब को याद करते हैं, अपने अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो दिल में एक सुकून सा उतर जाता है और मुश्किलात आसान लगने लगती हैं और थकन भी जो है वो कम महसूस होने लगती है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। मेरी बेटी का आज फील्ड ट्रिप था। सो उसके लिए स्कूल से उन्होंने बोला था कि इस तरह की आपने स्नैक्स वगैरह देने हैं जो डिस्पोजेबल हों, जिनको ज़्यादा उनको संभालना ना पड़े, बस बच्चे खाएं और उधर ट्रैश कैन में फेंक दें। सो मैंने इसके लिए कुछ चिप्स पैक किए और यहाँ पे थोड़े से M&M है, कुछ जूसेस वगैरह मैंने इसके लिए रख लिए थे और थोड़े से कुकीज़ वगैरह पैक कर लिए थे। सो एंड में मैंने उसको एक प्यारा सा नोट भी लिख के दे दिया था। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों के लिए किया करें, उनको बहुत स्पेशल फ़ील होता है और उनको ये लगता है कि कोई है जो उनकी केयर करता है। सो आप भी इस तरह से छोटे छोटे नोट्स वगैरह अपने बच्चों को लिख के दिया करें, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत नाजुक है, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं। सो इससे वो उनको ये फीलिंग आती है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी केयर करते हैं, उनके लिए कोई है जो उनके लिए हर वक्त मौजूद रहता है। सो यहाँ पे मेरे गुड़ का बॉक्स जो है वो ख़ाली हो चुका था। सो मैं इसको दोबारा से रिफ़िल कर रही हूँ। शायद मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी होंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी से जो वाइट शुगर है वो ख़त्म की हुई है। सो वैसे मैं दिन भर कोई चीनी यूज़ करती भी नहीं हूँ, सिर्फ सुबह के टाइम एक कप चाय पीती हूँ, उसमें चीनी जाती थी, उसकी जगह भी अब मैं गुड़ यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं आज आपके साथ एक न्यू सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी। आप भी मेरे साथ देखिएगा। इंग्रेडिएंट्स आप देख चुके होंगे। सो इस सैंडविच के लिए हमें चाहिए होंगे एग्स, चीज़, टर्की ब्रेस्ट, कोई भी आप चिकन, कुछ किसी किस्म का भी आप ले सकते हैं, चिकन वगैरह, सॉल्ट, पेपर एंड ऑयल एंड जो है ब्रेड स्लाइसेस वो हमें चाहिए होंगे। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए, उसमें ब्लैक पेपर और साल्ट डालूंगी और उसको अच्छी तरह से पेंट लूँगी और फिर हम इसका आमलेट तैयार करेंगे। आमलेट जब हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेड स्लाइस लेके इसके ऊपर डाल देंगे। ब्रेड स्लाइस लोगे, उसके ऊपर एग डाल दोगे, उसके ऊपर आप चीज़ डाल दोगे और उसके ऊपर आप जो आपके पास टर्की ब्रेस्ट है वो डाल दोगे। सो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने कैसे असेंबल किया है। सो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि नमाज जो है वो हमारी रूह की ग़िज़ा है। अगर जिस्म को ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो फिर हम लाग़र हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो इट मीन्स हमारी रूह को ग़िज़ा नहीं मिल रही।
तो हमारा जो ईमान है वो भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। सो आप लोग भी मेक श्योर किया करें, पहले तो आप ये मेक श्योर किया करें कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ पढ़ना शुरू करें, आसान स्टार्ट करें। कैसे आपने स्टार्ट करना है कि अगर आपसे फुल नमाज नहीं पढ़ी जाती तो आप फ़र्ज़ से सिर्फ स्टार्ट कर दें। स्टार्ट में आप मेक श्योर करें कि आप फ़र्ज़ से स्टार्ट करें, दिन की 1-2 नमाज़ें पढ़ें। आहिस्ता आहिस्ता आप मेक श्योर करें कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें और साथ जो बाकी सुन्नतें वगैरह हैं वो भी पढ़ना स्टार्ट करें आहिस्ता 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 आहिस्ता। एकदम से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। सो ये तो हमारे दीन में भी है कि हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ चला करें। सो आप भी ऐसे करें कि स्टार्ट में आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ा करें। अगर आपसे पूरी नमाज नहीं पढ़ी जाती, वैसे भी अगर आपसे पूरी नमाज नहीं पढ़ी जाती तो सिर्फ फ़र्ज़ तो पढ़ा करें, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ है ना, उसका तो लाजमी आपने जवाब देना है। और दूसरी, आप आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बनाएं कि अगर आपसे कोई एक आध नमाज छूट गई है तो फिर आप क्या करें कि सोने से पहले आपकी जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं दिन की, आप वो सारी क़ज़ा पढ़ के तब आप सोया करें। सो मैं भी इस चीज़ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अच्छी बात अगर हम शेयर कर लें दूसरों से, उनका भी भला हो जाए। आप भी इस चीज़ पे लाजमी प्रैक्टिस करें। रात को सोने से पहले अपनी सारे दिन की नमाज़ें पूरी करके सोया करें। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।